एवरीवन, अगर आप न्यू मॉमीज हैं और ये सोच रही है कि आप अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज कर रहे हैं जिससे कि आपके बेबी को रैशेस भी ना हो और जो कि आपका बजट फ्रेंडली भी रहे, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा डायपर यूज कर सकते हो। ओके, तो डायपर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डिस्पोजेबल डायपर जो कि आप और हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कॉटन के डायपर जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जो मैं आपको इन दोनों ही डायपर्स के बारे में बता दूंगी। जो होते हैं डिस्पोजेबल डायपर वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और जो कॉटन के डायपर होते हैं इसके भी कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और मतलब पहला जो साइड इफ़ेक्ट की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। देखिए, जो कॉटन के डायपर्स होते हैं वे कुछ महंगे होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। मतलब एक ही डायपर जो कॉटन डायपर होता है, एक ही डायपर 300 से 600 के बीच में होता है, जो कि मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट्स होते हैं कॉटन डायपर्स को लेकर, जो कि बहुत महंगे होते हैं। और अगर इस डिस्पोजेबल डायपर की बात करें तो ये सस्ते पड़ते हैं। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो मतलब एक जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको थोड़े टाइम तक मतलब वो पोटी ज़्यादा करता है, पेट क्लीन होता है, तो वो 8 से 10 बार मतलब उसका पोटी करने का टाइमिंग होती है। तो मतलब कि 8 से 10 डायपर अगर आपके वेस्ट हो जाते हैं इसमें, तो इसमें जो होता है डिस्पोजेबल डायपर में 8 से 10 बार अगर बेबी ने पोटी की तो आपका डायपर वेस्ट। बट कॉटन डायपर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 8 से 10 बार बेबी ने पोटी की तो आप दोबारा इसे रीयूज़ भी कर सकते हो। ओके, इसका ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, एंड दूसरी बात, ये अंदर से कॉटन के होते हैं और बाहर से ये प्लास्टिक के होते हैं, ताकि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी ना हो। एंड जो इसको सबसे मेन कारण होता है, बहुत ही बेनिफिट है, वो ये है कि बेबी को इसमें हवा जो है एयर क्रॉस होती रहती है, जो कि डिस्पोजेबल डायपर में नहीं होता है, एयर क्रॉस नहीं होती है, जिससे कि बाद में बेबी को बहुत ही इरिटेशन होती है। और इस डायपर को आप एक से कई बार यूज़ कर सकते हो। ओके, बस इसमें ये होता है थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो ये डायपर्स होते हैं कई बार ये लीक भी कर जाते हैं। कॉटन डायपर कई बार लीक कर जाते हैं, जिस करके आप इसको कहीं पर भी जब आप अपना बेबी को बाहर लेके जा रहे हो घुमाने के लिए, तो कई बार क्या करते हैं, बेबी अगर पोटी करते तो आप इसे मतलब फेंक नहीं सकते हो और वॉश नहीं कर सकते हो उसी टाइम, और आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा महंगे होने के कारण मतलब अगर एक डायपर 300 से लेकर 600 के बीच में आ रहा है, तो इसमें आपको 70 to 80 डायपर्स डिस्पोजेबल मिल जाते हैं, जो कि आपके बजट में भी आते हैं। ओके, और इस डायपर की वजह से रैशेस के चांसेस तो कम होते हैं, बट कई बार कुछ बेबीज़ के बीच में कुछ बेबी को ये इस डायपर से भी रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, तो इस कारण ये थोड़े डायपर मार खा जाते हैं। एंड कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन डायपर्स को अगर बेबी ने पोटी कर दी है तो उसको क्लीन कर सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब बेबी पोटी करता है तब उस जगह को, उस कपड़े को क्लीन करना कितना मतलब ज़रूरी होता है और अच्छे से क्लीन करना होता है, और बेबी की पोटी इतनी जल्दी क्लीन नहीं होती है। तो इस डायपर पे बहुत ही मतलब पोटी अगर लग जाए, क्योंकि वाइट कलर के अंदर इसकी शीट होती है, तो फिर पोटी साफ़ करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और आप नॉर्मल डिटर्जेंट की हेल्प से इसे क्लीन नहीं कर सकते। आपको अच्छे डिटर्जेंट लेने होते हैं एंड डेटॉल वगैरह से इसे अच्छे से क्लीन करना होता है, बट सारे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इसे अच्छे से क्लीन कर सके, तो इसलिए वो डिस्पोजेबल डायपर्स की तरफ जाते हैं। और अब मैं बताती हूँ डिस्पोजेबल डायपर के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
देखिए, जो डिस्पोजेबल डायपर होते हैं, एक तो ये सिंथेटिक के बने हुए होते हैं और इस डायपर के कारण ये मतलब आपके बेबी की स्किन को रैशेस भी मतलब कर सकते हैं। मतलब मार्केट में कई तरीके के डायपर्स हैं, ओके, बहुत महंगे भी हैं और बहुत ही सस्ते भी हैं। तो आप जब भी अपने बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए डायपर खरीदें तो आई एम श्योर कि आप अपने बेबी की स्किन पर पहले चेक करके देख लीजिए और उस पर जो भी डायपर पे इंस्ट्रक्शंस होती है, जो रिव्यूज़ होते हैं, वो ज़रूर देख के आप डायपर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं तो आप उसके रिव्यू ज़रूर देखिए कीजिए, यूट्यूब पर देखिए या फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बेबी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं आपको कोई भी डायपर बता दूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए ये डायपर यूज़ किया, ये डायपर यूज़ किया, बट वो डायपर अगर आपके बेबी को स्किन पर सूट ना किया, रैशेस हो गया, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने कुछ गलत बता दिया। तो आप जो भी डायपर ले रहे हैं तो उसको देखिए। और मैंने कौन कौन से डायपर यूज़ किए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैंने पैम्पर्स के डायपर यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ओके। एंड मैंने हगीज़ भी यूज़ किया है। पैम्पर्स के डायपर, मुझे हगीज़ के डायपर से मैंने कोको पैंट्स भी मैंने यूज़ किया है विवान के लिए। तो मैंने अपने बेटे के लिए ये सारे डायपर्स यूज़ किए थे। मोरिसन्स के भी मैंने डायपर यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एंड लिटिल एंजल के भी यूज़ किए हैं एंड वो मुझे कुछ ठीक ठाक लगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर डायपर अलग होता है, हर बच्चे की स्किन अलग होती है। कई बच्चे की जो स्किन पर है वो डायपर इतना रैशेज नहीं करता है। एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तब आप ये डायपर, अगर बच्चे आपके ने पोटी सुसु कर दिया है, तब आप इसको अच्छे से कवर करके इसे फेंक सकते हैं एंड ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप डायपर यूज़ कर रहे हैं आप उसे 2 से 3 घंटे तक ही पहनाएं। अगर आप विंटर का मौसम है तो फिर आपका बेबी कई बार होता है ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है, तो वो फीड करने के कारण बार बार पी करता है, जिसकी वजह से डायपर आपका फुल हो जाता है। ये ना हो कि अगर 2 से 3 घंटे के भी, कई पेरेंट्स में देखती हूँ 8-8 घंटे तक पूरा दिन, आधा दिन लगाए रहते हैं, मतलब डायपर पूरा फुल हो जाता है। और जो आपके बेबी को होते हैं रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस बारे में डायपर के थोड़े मामले में आप अपने बच्चे की तरफ थोड़ा सा खास ध्यान रखें। एंड जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो कॉटन के डायपर होते हैं, आप बाहर जाते हो तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट डिस्पोजेबल डायपर में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही डायपर आप बाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। आप मॉर्निंग टाइम में अगर आपने कॉटन के डायपर ले लिए हैं तो आप मॉर्निंग टाइम में आप कॉटन के डायपर यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी आपका बेबी पोटी सुसु करता है तब आप फ्री टाइम बेबी को डायपर रखा कीजिए, मतलब डायपर ना पहनाइए 2 से 3 घंटे तक, ओके। फ्री टाइम ज़रूर दिया कीजिए, थोड़ी देर बच्चों को मतलब कुछ भी ना पहनाए, ऐसे छोड़ दीजिए ताकि बच्चे को एयर के कॉन्टेक्ट में आने दें और मतलब बच्चा आराम से रह सके। क्योंकि ज़्यादा अगर डायपर यूज़ करेंगे तो बच्चे की स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। तो जब रैशेस आपको दिख रहे हैं कि हाँ बेबी की स्किन हल्की रेड हो रही है, तो आप उस पर कोकोनट ऑयल या फिर रैश क्रीम ज़रूर लगाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे की हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके। एंड जब भी आपका बच्चा मतलब दिन में घूम रहा है तब आप उसे कॉटन के डायपर पहना सकते हैं, और जब आपका बच्चा सोने जाता है तब आप उन्हें डिस्पोजेबल डायपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चा आराम से सो लेता है, उसकी नींद पूरी हो जाती है, ओके। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने अपने बच्चों के लिए कौन से डायपर यूज़ करे हैं और आपको सबसे अच्छे डायपर कौन से लगते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और बहुत अच्छे भी हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा, बाय बाय।